हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत खुश और आनंद से होंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो और आज अष्टमी का दिन है और कन्या पूजन का। तो मैं सुबह उठकर नहाकर और मंदिर में चली गई थी। वहाँ से आई और भोजन बनाने के लिए पानी भरा और दहलीज को हल्दी से लीपा। फिर ये अब मैं जा रही हूँ सूर्य नारायण देव को जल देने के लिए। इसके बाद मैं जाऊँगी तुलसी मैया को जल देने के लिए। अब मैं दे रही हूँ तुलसी माता को जल और अब मैं 4 परिक्रमा करूँगी तुलसी माता की, जो कि ये मेरा रोज़ का काम है। इसी तरह मैं अपनी पूजा की शुरुआत करती हूँ। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ दहलीज की पूजन के लिए। मैं दहलीज में दिया जला रही हूँ। ऐसे तो दहलीज में दिया मैं रोज़ शाम को जलाती हूँ, लेकिन जब कोई पर्व त्यौहार होता है तो मैं दोनों समय ही ये काम करती हूँ, दहलीज को दिया जलाने का। बाकी दहलीज को हल्दी से लीपना और तिलक और पीला चावल फूल, ये तो मैं रोज़ सुबह करती ही हूँ। इसके बाद फिर अब मैं फूल और चावल रख रही हूँ दहलीज पर और इसके बाद अब मैं धूप बत्ती जला लूँगी। दूसरा आएगा तो करना। इसके बाद हम आ गए हैं मंदिर में। अब हम अपने मंदिर की पूजा करेंगे, जहाँ हमने अपनी देवी माता की स्थापना की है। कलश और ज्वारे बोए हैं, तो उनकी पूजा करते हैं हम अब। इसके बाद हम अब ज्वारों में पानी देंगे इस तरह से। जो रोज़ नित्य प्रति का काम होता है, 9 दिन हमको देना होता है इनमें पानी पूजा के समय में। इसके बाद हम अपने भोलेनाथ की पूजा करेंगे, जो मेरे इष्ट और आराध्य हैं। मेरे सब कुछ, मेरे जीवन के आधार, मेरी हर समस्याओं का हल इनके पास ही मिलता है मुझे। इसके बाद हम अपने बंकू और लड्डू बाबू की पूजा कर रहे हैं। इस बीच हमने और भी शालिग्राम भगवान और लक्ष्मी नारायण सभी का स्नान करवाया, लेकिन अब मैं पूरा वीडियो बनाती, इसका व्लॉग पूरा बनाती तो ये मेरे पूजा का जो प्रोसेस होता है मंदिर का, वो कम से कम 1.5 घंटे का होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही शॉर्ट्स लिया। अब जो है अष्टमी का दिन था, तो मैंने आज छोटा सा हवन कर लिया घर में। ऐसे तो हस्बैंड रहते हैं तो हम बड़ा हवन करते हैं, पर अभी उनकी ड्यूटी थी, उनको छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं अकेले कर रही हूँ, इसलिए छोटा सा आज हवन कर ली। इसके बाद अब मैं आरती कर रही हूँ हवन के बाद। आरती में मैं अम्बे माँ की आरती करती हूँ अभी नवरात्रि में। इसके बाद हम आ गए थे कन्या पूजन के लिए, उन कन्याओं के लिए भोजन बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले हम अपने रसोई का पूजन करते हैं, चूल्हे का पूजन करते हैं। गैस में हम अपने गैस के चूल्हे में हम स्वस्तिक बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद ही कन्याओं का भोजन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि कन्या नौ कन्या जो होती हैं वो 9 देवियों का रूप होती हैं। तो हमको उनके लिए भोजन बनाने से पहले अन्नपूर्णा माँ और रसोई का पूजन करना होता है, और ये मैं दोनों नवरात्रि करती हूँ।
हो गया? इसके बाद हम भोजन बनाना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बिना लहसुन और प्याज की होगी। उसमें हरी मिर्च, धनिया और अदरक पीसकर और खड़ी धनिया, इतना हम मसाला पीसकर पहले भूने हैं। उसके बाद उसमें पीसे हुए अदरक डालने के बाद में और मसाला भूनने के बाद में हमने काले चने डाल दिए थे। अब इसके बाद हम हलवा तैयार कर रहे हैं। और आज मेरा अष्टमी का भी व्रत था। मैं व्रत रख कर कन्या पूजन कर रही हूँ। उसके बाद ये पूरी तैयार कर लिया हमने। इतना सब काम होने के बाद हाथ के हाथ मैंने अपनी रसोई को भी पोंछ लिया था, जो कि वह खाना बनाने के कारण बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मेरे पास समय था अभी कन्याओं के आने में। उसके बाद कन्या आनी शुरू हो गई थी, हमारी छोटी छोटी देवी मैया। तो मैं सभी का पैर धुलाकर और अपने आंचल से उनका पैर पोंछकर इसके बाद मैं उनको घर के अंदर ले आई थी। उसके बाद मैंने सबका पूजन किया और उनको भोजन परोसा। लेकिन क्या है, उसका कोई रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं और मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, तो नहीं हो पाया। इसके बाद मैं तैयार होकर मंदिर निकल गई थी।